नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ मानसून सत्र, विरोध के चलते नहीं पास हो पाया अहम बिल। प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस के रवैये ने दिलाई इमरजेंसी की हालत। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को दी चुनौती, कहा ललित मोदी को वापस लाए सरकार। बीजेपी ने उठाए राहुल की समझ पर सवाल। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में दरार, एनसीपी ने कहा 3 सीटों पर नहीं बनेगी बात। जेडीयू आरजेडी को उम्मीद, मान जाएंगे शरद पवार। बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिलने के बावजूद नहीं बिक पाएगी मैगी, 3 लैब्स में होगी दोबारा जांच। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकता है खाद्य विभाग। बॉल टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत, पहली पारी में भारत को 192 रनों की बढ़त। कोहली धवन ने लगाए शतक, श्रीलंका ने दूसरी पारी में 5 रन पर खोए 2 विकेट। और आइए देखते हैं हमारी पहली खबर। बिहार में नीतीश की अगुवाई वाले बड़े महागठबंधन में दरार पड़ती दिख रही है। एनसीपी 3 सीटों को नाकाफी बताकर गठबंधन से अलग होने की बात कह रही है। एनसीपी नेता तारिक अनवर ने जानकारी दी है कि 16 अगस्त को पटना में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद आगे की रणनीति का खुलासा किया जाएगा। इस बीच जेडीयू आरजेडी को अभी भी एनसीपी के गठबंधन में बने रहने का भरोसा है। ये पहले ही फैसला कर लिया। उन लोगों ने ये भी ज़रूरत महसूस नहीं की कि हमसे बातचीत करें और सीटों का आपस में बंटवारा कर लिया। एनसीपी नेता तारिक अनवर के इस बयान से जाहिर है कि बिहार में बीजेपी के खिलाफ नीतीश कुमार की अगुवाई में बने गठबंधन में दरार आ गई है। बुधवार को नीतीश ने आरजेडी जेडीयू के 100 सीटों और कांग्रेस के 40 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया था। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं, यानी साफ है कि एनसीपी के लिए 3 सीटों का ही विकल्प बचा है, जो उसे नागवार लग रहा है। हालांकि एनसीपी ने एनडीए में जाने से भी इनकार किया है। सभी तरह का मतलब ये कि हम सेकुलर पार्टी हैं और जो भी सेकुलर अल्टरनेटिव बनेगा उसमें हम शामिल हो सकते हैं। लेकिन आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का मानना है कि गठबंधन धर्म के तहत हर पार्टी को समझौता करना पड़ता है। हालांकि इन दलों को भरोसा है कि एनसीपी से बातचीत के जरिए समस्या को सुलझा लिया जाएगा। हम लोग तो वार्ता जरूर करेंगे उनसे, कोशिश करेंगे कि उनकी नाराजगी दूर हो जाए और क्यों असंतुष्ट हैं इसके कारणों को जानकारी लेंगे और क्यों ऐसा फैसला हुआ है इसके संबंध में भी उन लोगों से बात करें। दरअसल एनसीपी 2014 में हुए लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए बिहार में 12 सीटें चाहती है। उधर वाम दल पहले ही नीतीश कुमार की अगुवाई वाले गठबंधन के साथ किसी प्रकार के तालमेल से इनकार कर चुके हैं। बिहार में सभी 6 वाम दल मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बिहार की राजनीति और ताज़ा घटनाक्रम पर और बातचीत करने के लिए जेडीयू नेता अली अनवर अंसारी साहब हमारे साथ हैं। अनवर साहब, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं समझना चाहूँगा कि जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ उससे तमाम दलों को आप लोगों ने कोशिश की, लेकिन सीटों का जैसे ऐलान किया उसके बाद एनसीपी की ओर से जिस तरीके के सुर सुनाई दिए हैं, नहीं करें लेकिन बहुत दुखी दिख रहे हैं आपके साथी एनसीपी के। नहीं, हम समझते हैं कि ये जल्द ही ये नाराज़गी दूर हो जानी चाहिए। देखिए, ग्राउंड रियलिटीज़ को देख करके ही ये फैसले लिए गए हैं। हम समझते हैं कि जब बातचीत होगी तारिक साहब से या शरद पवार जी से तो उनकी नाराज़गी दूर हो जाएगी। और देखिए, एक रिस्पेक्टेबल तरीके से सीटें मिली है सब लोगों को, और जो सिचुएशन का जो डिमांड है और जनता की जो इच्छा है और जो तकाजे हैं हालात के, उन सब को देखते हुए ये सब फैसले हुए हैं। लेकिन अंसारी साहब, तारिक अनवर साहब तो कह रहे हैं कि हमारा जो योगदान रहा है उसको नज़रअंदाज कर दिया गया और महज 3 सीटें हमारे खाते के लिए छोड़ी गई और हमसे कोई कंसल्टेशन यानी कि बातचीत या मशविरा तक नहीं किया गया। अब देखिए, अब टीवी पर, चैनल पर
सब बातें तो तय नहीं होती हैं। हाँ, उनसे हम लोग बातचीत करके हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, जो चारों दलों का शीर्ष नेतृत्व है, और आपस में बात करके हम समझते हैं कि सुलझ जाएगा। ऐसा कोई मसला नहीं है जो कि बहुत दिक्कत होगी। तो क्या ये कहा जाए कि जो सीटों का बंटवारा है वो असल में जो इस वक्त वर्तमान में दलों की स्थिति है धरातल पर, उसके आधार पर सीटें बटी हैं, या फिर कोई और फार्मूला इसके पीछे अंसारी साहब अगर बताना चाहें आप? नहीं, फार्मूला की बात नहीं है। कोई ना कोई आधार तो मैंने रहा, लेकिन वो कोई इस तरह से अभी उसको बताने की जरूरत नहीं है और ना कोई इस तरह की बात है। लेकिन हम समझते हैं कि देखिए, चुनाव के समय ये छोटी मोटी दिक्कतें, जब चार पार्टियों का एक गठबंधन बना है, एक पार्टी में आप देखिएगा दिक्कत होती है। अब देख लीजिए बीजेपी को, एनडीए को, वो लोग किसी को नेता तो नहीं घोषित कर सके ना। उनके यहाँ भी कई पार्टियां हैं, देखिएगा क्या झमेला होता है। तो इसलिए ऐसी कोई बात हमारे यहाँ नहीं होगी। क्योंकि जो आपका विरोधी गठबंधन है, विरोधी जो मैं कहूँ कि पार्टियां हैं, वो सीधे तौर पर कह रही कि महागठबंधन का नाम जेडीयू और लालू मिलकर दे रहे थे, लेकिन महागठबंधन में तो शुरुआत में ही दरार आनी शुरू हो गई है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मुगालते में न रहें, हम लोग पूरी तरह से एक हैं। आपने अभी सुन रहे थे आप ही के चैनल पर तारिक साहब, वो सेकुलर फोर्सेस के साथ, तरक्की पसंद ताकतों के साथ, इंसाफ पसंद ताकतों के साथ पूरी तरह से मजबूती से हैं। और देखिए, जो लोग इसमें गठबंधन में नहीं भी हैं, यहाँ देख लीजिए केजरीवाल साहब को और दूसरे लोग, पूरे देश से जितने करोड़ों लोगों की जो दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं, हम लोगों के साथ है। और लोग ठगा हुआ जो लोग महसूस कर रहे हैं, और जो देश के सामने खतरा है, जो हमारी जमहूरियत है उसके सामने खतरा है, जो हमारा संविधान है उसके सामने खतरा है, तो यहाँ तो जो एनडीए के एलआई लोग हैं, वो भी पार्लियामेंट में आज ही खत्म हुई है, जब हम लोग सेंट्रल हॉल में जाते जाते निकलते निकलते कहे हैं कि अली अनवर साहब आप लोग लौट के आइएगा तो पराजित करके आइएगा। मैं नाम किसका किसका लूं? इससे लगता है हम लोगों का हौसला बढ़ता है, इससे लगता है कि पूरे देश के करोड़ों लोगों की जो शुभकामनाएं हैं, दुआएं हैं, हम लोगों के साथ हैं, और हौसले के साथ हम लोग लड़ाई करेंगे और इसमें कामयाब होंगे। लेकिन अंसारी साहब, जो बीजेपी के नेता हैं, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि कई सारे नेताओं के बयान इस तरह के आए हैं कि जेडीयू लगातार ये दावा करता रहा कि उसने विकास के पथ पर बिहार को आगे ले गया है, विकास के रास्ते पर बढ़ाया है। अगर वाकई विकास के पथ पर जेडीयू ने बढ़ाया बिहार को, तो उसे फिर बैसाखियों की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों लालू जिनका विरोध करते थे, क्यों दूसरे ऐसे नेताओं को शामिल कर रहे हैं अपने गठबंधन में? देखिए, ये सवाल तो हम लोगों से पहले मोदी जी से पूछना चाहिए कि इतना अपार बहुमत लेके पार्लियामेंट में आए हैं, और वो कितना वो गठबंधन में बनाए हैं, और उनके यहाँ इतना झमेला है कि गठबंधन का कोई नेता तक नहीं तय कर पाए हैं। उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, अपने पार्टी के भी किसी नेता को नहीं तय कर पाए हैं। उनके शत्रुघ्न सिन्हा, उनके जो यशवंत सिन्हा जी का देखिए, उनके शांता कुमार जी का देखिए, उनके आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, ये सब जो है चीजें उनके यहाँ देखिए क्या क्या उनके पार्टी के लोग हम लोगों से आकर के, उनके सांसद लोग, मंत्री लोग हम लोगों से आकर के क्या बात करते हैं प्राइवेट बातचीत में, उसको तो हम आपको नहीं ना कह सकते हैं इस चैनल पर। लेकिन वहाँ हम लोग तो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है। यहाँ हम लोग तो क्या ये कहें कि दोनों ही धड़े और ये बिहार में का, चाहे वो आपका महागठबंधन हो यानी कि जेडीयू और उसके साथ ही, या फिर बीजेपी और उसके साथ ही, दोनों भले ही दावा करें कि जनता का समर्थन है, विकास की यात्रा आगे बढ़ रही है, लेकिन दोनों ही अंदर से डरे हुए और इसीलिए सहयोगियों के साथ आगे बढ़ने को मजबूर हैं। देखिए, हम लोग सहयोगी का, हम लोग तो एक ही परिवार के लोग हैं। आपस में समय का कहिए, चक्र कहिए कि दो भाई बिछुड़ गए थे, अलग अलग हो गए थे, एक ही जेपी मूवमेंट में पैदा हुए, एक ही तरह का सामाजिक आधार
सब कुछ है, एक ही आंदोलन में रहे, जनता दल में रहे, जनता पार्टी में रहे, लोहियाइस्ट हैं, सभी लोग समाजवादी हैं, सब लोग एक हो रहे हैं हम लोग। तो इसमें तो पूरे लोग गाँवों में कुछ कुढ़ मगज होते हैं, जो भाई भाई जो कल तक लड़ रहा था एक होता है तो सबको खुशी होती है। एक आध लोग ऐसे होते हैं जो नाराज होते हैं। चलिए अंसारी साहब, आप कह रहे हैं कि भाई भाई लड़ाई होती है, लेकिन बार बार सवाल जनता ही पूछती है कि भाइयों में लड़ाई हर बार सत्ता जब मिलने का एक रास्ता दिखता है तब एक दिखती है और उसके बाद फिर लड़ाई हो जाती है। ये दोबारा अनुभव। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दूसरी खबरें। डेंगू की जानलेवा बीमारी, सरकार की क्या है तैयारी? लक्षण और इलाज के रास्ते, क्या करें इससे बचने के वास्ते? देखिए RSTV विशेष डेंगू का कहर, शाम 7:30 बजे। मॉनसून सत्र में जीएसटी और आर्थिक सुधारों से जुड़े बिल पास न हो पाने से बीजेपी परेशान है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस ने सोची समझी रणनीति के तहत इन बिलों को रोका है। इस बीच कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने ललित मोदी विवाद पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से माफी की मांग की। मॉनसून सत्र खत्म होने के बाद बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने गुरुवार को विजय चौक से संसद भवन परिसर तक मार्च निकाला। ये मार्च कांग्रेस सहित विरोधी दलों की संसद में अवरोध की रणनीति के खिलाफ था, जिसके चलते सरकार की जीएसटी सहित कई विधेयकों को पारित कराने की मंशा पूरी नहीं हो पाई। सरकार ने हालांकि अभी संसद के विशेष सत्र बुलाने की संभावना से इनकार नहीं किया है। Well, as I said, I am not giving you in so many words what's going on in our minds, but I've just answered the first question that the CCP has decided not to prorogue the session as yet. So we will make our own assessments. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस ने जानबूझकर उसके आर्थिक सुधारों से जुड़े विधेयकों को पास नहीं होने दिया। इसी के चलते एनडीए ने केंद्रीय मंत्री और सांसदों को कांग्रेस और वाम दलों के कुल 53 लोकसभा क्षेत्रों में जाकर अभियान चलाने का निर्देश दिया है। एक भावना देश में है कि कांग्रेस पार्टी का सही इरादा ये था कि देश आर्थिक दृष्टि से प्रगति न करे, और जो उसके लिए कदम उठाने हैं संसद उनको टेकअप न कर पाए। आंकड़े उनके खिलाफ हैं, तर्क उनके खिलाफ हैं, इसलिए केवल लंग पावर का प्रयोग करके उनको रोका जाए। लेकिन मॉनसून सत्र के धुलने के बावजूद कांग्रेस के आरोप थमे नहीं हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने ललित मोदी विवाद में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर गलत बयानी का आरोप लगाया और उनसे माफी की मांग की है। We will continue to ask them, we will continue to raise them among the people, and we will continue to demand answers. We take strong exception. We demand an unqualified apology from Ms. Swaraj. इस पूरे सत्र के दौरान कांग्रेस ने ललित मोदी विवाद पर सुषमा स्वराज के इस्तीफे की मांग जारी रखी। गुरुवार को इस मुद्दे पर कार्य स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सुषमा स्वराज ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को नकारा था और कांग्रेस की पूर्व सरकारों के कई फैसलों की चर्चा की थी। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री पर चुप्पी के आरोपों के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अब ललित मोदी को देश वापस लाने की चुनौती दी है, जबकि बीजेपी के आला नेताओं ने राहुल गांधी के तमाम आरोपों को बचकाना करार दिया। लोकसभा में ललित मोदी विवाद पर बहस के बावजूद कांग्रेस इस मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन गुरुवार को भी कांग्रेस ने लोकसभा बहिष्कार किया और कांग्रेस सांसदों ने संसद परिसर में धरना दिया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से ललित मोदी को वापस लाने की मांग की। मैं उनसे चुनाव लड़ा, मुझे लगता था ठीक है हम चुनाव हार गए, मगर आदमी में दम है, मुझे ये लगता था।
मुझे आज लग रहा है कि आदमी में दम नहीं है। वहां के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ललित मोदी को पकड़ के यहां लाओ और क्रिकेट की सफाई करो। बीजेपी ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए उनकी समझ पर सवाल उठाया है। कई बार अपेक्षा होती है कि जब आप वरिष्ठ बनते हैं तो बयान भी फिर मैच्योर हो जाने चाहिए। इन दिस केस, फ्रॉम व्हाट आई हर्ड yesterday and what you are telling me now, the more he grows, the more he immatures. कांग्रेस ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे पर ललित मोदी की मदद का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। इसके चलते संसद का पूरा मानसून सत्र गतिरोध की भेंट चढ़ गया और जीएसटी समेत कोई भी महत्वपूर्ण विधेयक पास नहीं हो पाए। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने लोकसभा में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर की गई टिप्पणी को कार्यवाही से हटाने की मांग की है। कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को चिट्ठी लिखी है, जिसमें बुधवार को लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव बहस के दौरान सुषमा स्वराज के बयान का वो हिस्सा हटाने की मांग की गई है जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बारे में टिप्पणी की गई थी। और विशाल दहिया इस खबर पर और जानकारी के साथ हैं। विशाल, जो बहस हुई उसके बाद क्या कांग्रेस का ऐतराज है और किस हिस्से को लेकर, मैं कहूँगी जो चर्चा का एक लंबा हिस्सा रहा जिसमें सुषमा स्वराज ने आरोप लगाया पूर्व प्रधानमंत्री पर, क्या उस पूरे हिस्से को हटाने की बात हो रही है? जी बिल्कुल। जो कल लोकसभा में चर्चा चल रही थी उस वक्त जब सुषमा स्वराज ने अपना बयान दिया तो उस बयान में जहां उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और बोफोर्स केस और क्वात्रोची के बारे में जो जहां अपनी बात रखी थी और जो कांग्रेस का कहना है कि जो एलिगेशंस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के खिलाफ लगाई गई थी उनको जो कार्रवाई है लोकसभा की उससे हटा देना चाहिए, ऐसा पत्र कांग्रेस की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष को लिखा गया है। उसके अलावा कांग्रेस ने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यानी कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से सीधे तौर पर माफी मांगने को भी कहा है। तो निश्चित रूप से एक तरह से कहा जाए तो कांग्रेस ने अपना रुख कड़ा कर लिया है और जिस मुद्दे पर कल चर्चा हो रही थी उस मुद्दे को लेकर भी कांग्रेस ने आज फिर से अपने सवाल दोहराए हैं और कहा है कि जिन सवालों को कांग्रेस ने जो सवाल कांग्रेस ने पहले उठाए थे उनका जवाब अभी तक का ना तो पार्टी को मिला है और ना ही देश के लोगों को मिला है, तो ये मुद्दा यहां खत्म नहीं होगा। तो किस तरह के तकनीकी प्रावधान है, क्या इस डिमांड को आपको लगता है कि कंसीडर किया जा सकता है या फिर कुछ इसमें तकनीकी खामियां भी हैं? देखिए ये सब स्पीकर के यानी कि जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनके विवेक पर आधारित होगा, क्योंकि जो कार्रवाई है उस कार्रवाई के जो डिटेल्स हैं उसमें किस नेता ने क्या कहा, क्या बयान दिया गया है, वो सब जो रिकॉर्ड किया गया है उन रिकॉर्ड्स के थ्रू जाकर जब स्पीकर उन रिकॉर्ड्स को देखेंगी तो उसके आधार पर जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं लोकसभा की कार्रवाई के, उसके आधार पर वो फैसला लेंगी कि क्या इसको कार्रवाई से हटाने की आवश्यकता है या नहीं है। लेकिन मूल मुद्दा यहाँ ये है कि कांग्रेस ने सीधे तौर पर एक जिसे कहा जाए हमला जो सरकार है उस पर तेज कर दिया है और न केवल कार्रवाई से हटाने की मांग की है बल्कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से माफी मांगने को भी कहा है। तो यानी कि कांग्रेस अभी भी अपने कदम पीछे हटाने को राजी नहीं। शुक्रिया विशाल अपडेट के लिए आपका। संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। सत्र के दौरान कई मुद्दों पर पक्ष के भारी अवरोध के चलते सबसे ज्यादा राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। 17 बैठकों में सिर्फ 9 घंटे ही कार्रवाई चल सकी। सरकार की ओर से जीएसटी से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने की कोशिश भी नाकाम रही। मानसून सत्र के दौरान गुरुवार को राज्यसभा की कार्यवाही का आखिरी दिन था। अवरोध के चलते आखिरी दिन भी सिर्फ औपचारिक कामकाज ही हो सका। इस दौरान अगले सत्र से पहले रिटायर होने वाले राज्यसभा सांसदों अशोक के गांगुली और एच.के. दुआ ने विदाई भाषण भी दिया। इन दोनों का कार्यकाल 17 नवंबर को खत्म हो रहा है, जबकि तीसरे सांसद पी कन्नन 8 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। एच.के. दुआ ने कार्यवाही में अवरोध को दुखद बताया है। In the House, what is missing is tolerance. The listening capacity of members from the other side, from opposition doesn't want to listen to the government doesn't want to listen to the opposition. The tolerance level is definitely low, and the dissent is not acceptable to anyone, dissenting view from this side or that side. So there comes the importance of independent members or nominated members. Your decision to give me this opportunity to bid farewell is indeed an unique honor and a high watermark of my 6-year term in this august house. सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने बतौर सांसद उनके कार्यकाल की तारीफ भी की। I wish them good health, happiness and success
in every sphere of life. लेकिन 21 जुलाई से 13 अगस्त के बीच 17 बैठकों में कार्यवाही में लगातार अवरोध देखा गया। सिर्फ 9 घंटे तक ही सदन की कार्यवाही चल सकी, जिसमें औपचारिक कामकाज ही निपटाया जा सका। व्यापम घोटाले, ललित मोदी विवाद, नागा समझौता जैसे मुद्दे पर विपक्ष के विरोध के चलते 82 घंटे बेकार चले गए। अवरोध के चलते इस सत्र में प्रश्नकाल नहीं चला और जीएसटी सहित कई अन्य विधेयकों को पारित कराने की कोशिश भी नाकाम रही। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। मानसून सत्र खत्म होने के साथ ही लोकसभा की कार्यवाही भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। स्पीकर सुमित्रा महाजन ने इस पूरे सत्र के दौरान जारी रहे अवरोध पर दुख जताया। आज कार्यवाही के आखिरी दिन भी कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने अपनी मांगों को लेकर सदन से वॉकआउट किया। कार्यवाही में बाधा के बीच लोकसभा ने 6 विधेयक पारित किए। गुरुवार को संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही का आखिरी दिन था। मानसून सत्र में विपक्ष के अवरोध के चलते ज्यादातर कामकाज अधूरे ही रहे। स्पीकर सुमित्रा महाजन ने अवरोध के लिए विपक्ष के रवैये पर दुख जताया। I had to take this tough action as a last resort and a last option. I'm sure that the chair will not be forced to resort to this step in future. In the current session, however, I am pained to say that we lost more than 34 hours due to interruptions, although we also sat late to transact business. लेकिन कार्यवाही के आखिरी दिन भी विपक्ष का विरोध बरकरार रहा। ललित मोदी विवाद, व्यापम घोटाले सहित कई और मुद्दों पर अपनी मांगों को लेकर कांग्रेस, लेफ्ट, समाजवादी पार्टी और आरजेडी जैसे दलों ने सदन से वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि वो विपक्ष की गैर मौजूदगी में विधेयकों पर चर्चा कराने के पक्ष में नहीं हैं। But unfortunately, our friends from the main opposition party have chosen to go out of the house on some pretext or other. So I don't want to pursue it today because the last day I wanted to end with a smooth and happy note. So I request the Speaker that we will be taking up this legislative business in the next session of the Parliament. 21 जुलाई से 13 अगस्त के बीच लोकसभा की 17 बैठकें हुई और 47 घंटे का काम हुआ। लेकिन ललित मोदी विवाद और व्यापम घोटाले पर मंत्रियों के इस्तीफे की मांग को लेकर अवरोध की वजह से 34 घंटे की कार्यवाही बाधित हुई। लोकसभा में 10 विधेयक पेश किए गए और 6 पारित हुए। लोकसभा ने इस दौरान दिल्ली उच्च न्यायालय संशोधन विधेयक जैसे अहम बिल को भी मंजूरी दी। लोकसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव और नियम 193 के तहत सतत विकास लक्ष्य को लेकर भी चर्चा हुई। हालांकि कार्यवाही में बाधा के लिए कांग्रेस के 25 सांसदों को 5 दिनों तक निलंबित भी किया गया। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मैगी पर लगी रोक हटा दी है। हालांकि बाजार में मैगी को दोबारा उतारने से पहले उसे अब 3 टेस्ट और पास करने होंगे, जिसके बाद ही मैगी की बाजार में वापसी संभव हो सकती है। वहीं मैगी पर रोक लगाने वाला भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण अब इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। स्विस कंपनी नेस्ले को बॉम्बे हाईकोर्ट से आखिरकार कुछ राहत नसीब हुई है। एफएसएसएआई और खाद्य विभाग का लगा बैन मैगी से हटा लिया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मैगी के सामने कुछ शर्तें रखते हुए कहा कि इस मामले में नेचुरल जस्टिस के नियमों का पालन नहीं किया गया है, लिहाजा मैगी पर से बैन हटा लिया जाता है। लेकिन इससे पहले कि मैगी फिर से बाजार में आए, मैगी को कुछ नई परीक्षाओं से गुजरना होगा। इसके लिए राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त पंजाब, हैदराबाद और जयपुर की लैब्स में मैगी के नए सैंपल भेज टेस्ट किया जाएगा। हाईकोर्ट ने टेस्ट रिपोर्ट के लिए 6 हफ्ते का वक्त दिया है। अगर इन सैंपल्स में लेड की मात्रा मानकों के तहत पाई गई तो मैगी का बाजार में वापस लौटना तय हो जाएगा। हालांकि तब तक नेस्ले को मैगी बाजार में बेचने की अनुमति नहीं दी गई है। Nestle will be allowed to sell its product after a period of 6 weeks from the time when these laboratories conduct the fresh test. राजनीतिक हलकों में हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया गया है। Whatever the Honorable High Court has decided is a very welcome step, because I've always maintained that clear-cut protocols need to be set down for the industry to follow. मैगी इस कंपनी या प्रोडक्ट के ऊपर नहीं, क्वालिटी मेंटेन करना है और हर प्रोडक्ट का क्वालिटी चेकअप होना है। वहीं खाद्य विभाग ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने का मन बना लिया है। हालांकि इससे ठीक 2 दिन पहले केंद्र सरकार ने कंज्यूमर फोरम एनसीडीआरसी के समक्ष नेस्ले इंडिया के खिलाफ शिकायत की थी और 640 करोड़ रुपए के मुआवजे की भी मांग की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
भारत और पाकिस्तान के बीच प्रस्तावित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की मुलाकात पर अब मुहर लग गई है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के एनएसए सरताज अजीज ने बताया कि वो आगामी 23 अगस्त को भारत आएंगे। दरअसल पिछले महीने रूस में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच हुई मुलाकात में एनएसए स्तर की बातचीत पर सहमति बनी थी। गोल टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत हो गई है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका की दूसरी पारी में 5 रन के स्कोर पर ही आउट हो चुके हैं। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 375 रन बनाए और भारत को 192 रन की बढ़त मिल गई। पहले दिन नॉट आउट रहे शिखर धवन और कप्तान विराट कोहली ने शतक लगाए। कोहली ने 103 रनों की पारी में 11 चौके लगाए और धवन ने 134 रनों की पारी में 13 चौके लगाए। तो खबरों के इस बुलेटिन में भी इतना ही। नमस्कार।